इसके बाद हम बात करेंगे एंगल्स की। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स क्या होते हैं? एंगल होता है किसी भी एक लाइन का दूसरी लाइन पर झुकाव। किसी भी एक लाइन का दूसरी लाइन पे क्या? झुकाव। एक लाइन को हम नाम दे देते हैं ए ओ बी, ठीक है। तो ओ बी एक जो हमारी लाइन है ना, इस लाइन का वो जो ओ ए जो लाइन है इसका झुकाव है ओ बी लाइन पर। ओ बी लाइन पे क्या है? इस लाइन का झुकाव है। तो इस वजह से ये क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है। इन दो लाइंस के बीच में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया है? एंगल बोला गया है। एंगल के टाइप बहुत सारे होते हैं हमारे। एंगल के टाइप पढ़ेंगे आज हम, जिसमें पहला एंगल का जो टाइप होता है वो होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिनमें एंगल 0 डिग्री से बड़ा बनता है और 90 से छोटा बनता है। एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, क्या कहेंगे इसको? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं हमारे? एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो ये हमारा एक लाइन मैंने बनाई ओ ए बी, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ना हमारा, ये जो एंगल होगा इसको नेम दे देता हूं मैं, लेट कोई भी नेम देता हूं, थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ना थीटा, ये जो है 0 डिग्री से तो बड़ा होगा। ये जो एंगल है ना ये 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन ये 90 से कैसा होगा? ये छोटा होगा। कैसा होगा? ये 90 से छोटा होगा। इस वजह से इसको कौन सा एंगल बोला गया? एक्यूट एंगल। इसके बाद में जो हम एंगल डिस्कस करेंगे वो होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा बनता है बट 180 डिग्री से छोटा बनता है। एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल, सॉरी इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ओ ए और ये बी है। तो ये जो एंगल रहेगा थीटा, ये जो है आपका 90 से तो अलग ही दिख रहा है, बड़ा बन रहा है, बिकॉज 90 इज अ परपेंडिकुलर लाइन। दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। तो 90 से तो ये बड़ा बन रहा है और 180 से ये छोटा बन रहा है, स्मॉलर बन रहा है, ठीक है। एंगल विच इज लेस वन ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो एंगल मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है मेरा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? तो राइट एंगल जो है क्या होते हैं हमारे? द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? ये हमेशा परपेंडिकुलर। ओ ए बी जो नेम दे देता हूँ। और ये जो एंगल है थीटा, ये जो थीटा है ये हमारा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इज कॉल्ड राइट एंगल। ये क्या कहलाएगा? राइट एंगल। अब और भी एंगल्स होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो तो वो एंगल क्या कहलाएगा? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे कि ओ ए बी एंड ये नेम दे देते हैं हम सी, ठीक है। तो ये लेट कर लिया एक्स है, एक्स डिग्री है, ये लेट कर लिया वाई डिग्री है। तो द सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का सम एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, इनका जो सम है ये कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो ये कैसे कहलाएंगे? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी इनका एग्जांपल ले लेते हैं। लेट
देयर आर टू एंगल्स x degree and 2x degree एंड दीज एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं हमारे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फाइंड द ईच एंगल, हर एक एंगल को फाइंड करो। ये दोनों एंगल्स कैसे हमारे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अभी भी डेफिनेशन हमने पढ़ी, क्या पढ़ी है कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री, पहले से ही क्वेश्चन में बोल रहा है x डिग्री प्लस 2x डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्वेश्चन में बोल ही रहा है हमारे में। x प्लस 2x इज 3x इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी? 30 डिग्री। एक एंगल है हमारा x डिग्री, यानी कि x आ गया हमारा, एक एंगल आ गया हमारा कितना? 30 डिग्री। और जो दूसरा एंगल है 2x डिग्री, तो 2 इंटू एक्स की जो वैल्यू हमारी 30 डिग्री, यानी कि जो दूसरा एंगल होगा हमारा, नेक्स्ट एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का हमारा एंगल होगा। अब बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमारे कि दो एंगल्स का सम अगर 180 हो, द एंगल दैट सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है? द सम ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल्स मैंने लिए हैं, दो एंगल्स मैंने लिए हैं, अगर इनका सम, अगर दो एंगल्स मैंने लिए हैं, एक x डिग्री और एक y डिग्री, अगर इन दोनों एंगल्स का सम हमारा x डिग्री प्लस y डिग्री अगर 180 के इक्वल आ जाए, तो ये एंगल्स कैसे होंगे? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है। तो आज